रोज रोज एक ही जैसा काम कर करके हम सभी बोर हो जाते हैं। तो क्यों ना कुछ अलग किया जाए, कुछ हट के किया जाए, जिसमें समय भी कम लगे और हमारा काम भी बहुत आसान तरीके से हो जाए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिसमें आपका एक भी रुपया लगने वाला नहीं है। घर बैठे आप इन टिप्स और ट्रिक्स को अपना सकती हैं, अपना ढेर सारा समय और पैसे भी बचा सकती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि इस चैनल के वीडियोस आप किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं। तो चलिए आज की हम देख लेते हैं सबसे पहली टिप। हम आलू उबालते हैं और कभी कभी बहुत जल्दी होती है कि आलू को तुरंत ही छिलना पड़ता है, तो काफ़ी गर्म होता है, छिलने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो उसी के लिए हमारी ये टिप है। तो आलू को इस तरह से आप फॉर्क से पकड़िए और छोटा वाला चिमटा है उससे इस तरह से इसका छिलका निकाल दीजिए। तो इस तरह से आप इसका छिलका निकाल दीजिए। आपको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आलू फटाक से छिल जाएगा। तो ये देखिए कितनी आसानी से आलू छिल गया और हमें हाथ लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है। हाँ, नए आलू को छिलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, नया आलू जल्दी से नहीं छिलता है, लेकिन पुराना आलू बहुत आसानी से बहुत जल्दी से छिल जाता है। तो है ना कमाल की टिप। नेक्स्ट टिप है हमारी प्याज कट करने को लेकर। तो प्याज कट करने का आज मैं बहुत आसान तरीका बता रही हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्याज अपनी पसंद अनुसार फाइन चॉप कर सकते हैं। तो पहले प्याज को छील लेंगे और इसको छीलने के लिए इधर से छीलना है, इधर से नहीं, कट नहीं करेंगे, पहले इधर से इसको कट करेंगे। इस साइड से कट नहीं करेंगे, बस छील लेंगे ऐसे करके। तो इसके ऊपर का भाग काफी गंदा है, इसलिए मैं ऊपर का लेयर हटा दे रही हूं। ये देखिए इस तरह से प्याज को मैंने छील लिया है। अब इसको धुल लेंगे। तो धुलकर इसका पानी मैं सुखा ली हूं। अब इसको कट करेंगे। तो प्याज को ऐसे रख लेंगे इस तरह से और इधर से कट करेंगे। चाकू को पूरा अंदर तक आधे तक ले जाएंगे और नीचे तक ऐसे लाएंगे। इस तरह से पतली पतली लाइनिंग में कट करेंगे। तो आपको जिस तरह का पीस चाहिए उतना पतला इसको कट कर लीजिए। अब ऐसे रखेंगे और इस तरह से कट करेंगे। और थोड़ा सा लास्ट में जो बचेगा तो इसको ऐसे रखेंगे और यहां से कट करेंगे। तो ये देखिए इसकी डंडी अलग हो गई। इस तरह से आप जितना बारीक कट करना चाहे कट कर लीजिए। तो बहुत ही अच्छा टिप है, आप इस तरह से भी कट करके देखिएगा। थोड़ा सा रोज रोज जो हम प्याज कट करते हैं उससे चेंज हो जाएगा, तो कट करने में अच्छा लगेगा। तो अब चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। तो हम सभी के घरों में कंघी तो होती ही है, कई तरह की होती है, और कंघी को अगर ज़्यादा दिन के लिए साफ़ ना कीजिए तो बहुत गंदी हो जाती है। तो देखिए ये कंघी आपको कितनी गंदी दिख रही होगी, और ये वाली भी देखिए बहुत गंदी है। तो इसको साफ़ करने के लिए क्या करना है, पहले आप पानी में भिगा दीजिए और फिर ब्रश से साफ़ कर दीजिए, तो सारी गंदगी छूट जाती है। लेकिन कभी कभी हमारे पास समय नहीं होता है, हमें तुरंत ही साफ़ करना होता है कि कंघी बस साफ़ करके तुरंत हम इस्तेमाल करें। तो इसके लिए 2 कंघी आप लीजिए, जैसे ये पतले दांत की है, ये भी पतले दांत की है, तो इसी से मिलती जुलती कंघी लीजिए और इस तरह से कंघी से ऐसे इसको साफ कीजिए। अब इस कंघी को इससे साफ करेंगे। और एक मार्केट में कंघी साफ करने वाला भी आता है, मेरे पास था लेकिन अभी मिल नहीं रहा है कि मैं आपको दिखाऊं। तो जब वो मुझे मिल जाएगा तो आपको दिखाऊंगी। उससे भी कंघी बहुत आसानी से साफ हो जाती है। तो ये देखिए एक दूसरे से कभी इससे इसको और कभी इससे इसको हम साफ करेंगे तो देखिए कितनी गंदगी निकल गई है। अब हम लोग बालों में तेल लगाते हैं तो कंघी में भी बहुत सारा तेल आ जाता है, तो थोड़ा सा टेल्कम पाउडर इस पर डाल दीजिए। कोई भी टेल्कम पाउडर आप ले लीजिए और अच्छे से इसके ऊपर डालकर अब इससे साफ कीजिए।
तो ये देखिए कितने अच्छे से ये कंघी साफ हो चुकी है। अगर बहुत बारीक दांत वाली कंघी है, इसमें दूसरी कंघी नहीं जा रही है, तो कोई सीख ले लीजिए और इस तरह से साफ कर दीजिए। तो इस तरह से आपकी गंदी पड़ी हुई कंघी बहुत अच्छे से साफ हो जाती है और पाउडर लगाने की वजह से इसकी चिकनाई भी खत्म हो जाती है, साथ ही साथ खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो टिप छोटी सी है लेकिन बहुत यूजफुल है, इसको आप जरूर अपनाएं। नेक्स्ट टिप के लिए हमें चाहिए कोई भी व्हाइट पेस्ट। आपके घर में जो भी व्हाइट पेस्ट हो उसको ले लीजिए। अब इसमें डाल देंगे लगभग 2 चुटकी हल्दी पाउडर और 2 चुटकी हल्दी पाउडर साइड में रखेंगे, इसकी ज़रूरत बाद में पड़ेगी। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। हल्दी और पेस्ट को ऐसे मिला लेंगे। अब सोने की ज्वेलरी हम सभी के पास होती है, तो ये देखिए सोने का कंगन है और आप देख पा रहे होंगे इसमें कितना व्हाइट जैसा लग गया है। सोने का है लेकिन जब पहन कर रखिए तो रखने की वजह से ये व्हाइट हो जाता है और गंदगी बहुत साफ दिखने लगती है। ये देखिए कितनी गंदगी है, एकदम गंदा गंदा सा दिख रहा है, शाइनिंग बिल्कुल नहीं है। तो आज हम हल्दी और टूथपेस्ट से इस कंगन को साफ करेंगे। तो ले लीजिए कोई पुराना ब्रश और ये हल्दी पाउडर और पेस्ट को ब्रश में लगा लेंगे और अब इसको हमें साफ करना है। इस तरह से इसको हम साफ करेंगे पुरानी ब्रश की मदद से और थोड़ा सा गीला करेंगे तभी अच्छे से ये साफ होगा। बहुत ज़्यादा सूखा रहेगा तो अच्छे से साफ नहीं होगा। सब तरफ से घुमाते हुए इसको हल्के हाथ से रब करके साफ करेंगे। अगर आपके पास स्टोन वाली कोई ज्वेलरी है तो आप उसको भी इसी तरह से साफ कर सकती हैं। और मैं यहाँ पर कंगन ली हूँ, आप कंगन के बजाय कोई दूसरी गोल्ड ज्वेलरी भी इसी तरह से साफ कर सकती हैं। अब इसको धुलकर दिखा रही हूँ। तो इसको धुलने के लिए आपको किसी बर्तन में पानी चाहिए और इसमें कंगन को इस तरह से डाल देंगे और ब्रश को भी गीला करेंगे। अब इसको साफ करेंगे क्योंकि पेस्ट और हल्दी पाउडर इसमें जम जाता है, तो अच्छे से इसको गीला करके पानी में भिगा के तभी साफ करेंगे, जिससे इसके नक्काशी में जो भी पेस्ट या हल्दी पाउडर लगा है वो भी निकल जाए। पहले देखिए कितना गंदा लग रहा था, अभी देखिए एकदम चमकने लगा है। अभी इसकी चमक को और बढ़ाने के लिए जो हल्दी पाउडर हम लिए थे थोड़ा सा इसमें ऊपर से सिर्फ हल्दी पाउडर लगाएंगे, पेस्ट नहीं लगाएंगे। धुलने के बाद सिर्फ हल्दी पाउडर इसमें इस तरह से लगा देंगे। अब इसको मैं धुलकर दिखा रही हूँ, साफ पानी से धुलकर दिखा रही हूँ। तो ये देखिए कितने अच्छे से इसमें चमक आ गई और लग रहा है कि हम सुनार के हाथ से इसको साफ करवा कर लाए हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से ये साफ हो चुका है। तो इस तरह आप अपनी गोल्ड की ज्वेलरी को बिना किसी खर्चे के घर में ही साफ कर सकती हैं। अब नेक्स्ट टिप है हमारी इस तरह के तेल को लेकर। कोई भी तेल हो गया जो ऐसे शीशी में आती है, या फिर बच्चे या बड़ों की दवाई हो गई, खांसी वगैरह की दवाई इसी तरह की शीशी में आती है। तो अगर हमें कहीं सफर पर जाना है तो दवाई लेकर जाते हैं तो डर लगता रहता है कि दवाई का ढक्कन खुल न जाए जिससे सारा कपड़ा खराब हो जाए, या फिर इसको हम पॉलीथीन में बांध कर लेके जाते हैं तो भी थोड़ी बहुत दवाई या तेल बाहर गिर जाता है, जिससे पॉलीथीन से बाहर होते हुए सारा कपड़ा खराब हो जाता है। तो इसी के लिए बहुत अच्छी टिप लाई हूँ। लीजिए एक बैलून, तो कोई भी छोटा या फिर बड़े साइज का बैलून आप ले लीजिए। तो इस तरह से मेरे पास बड़े साइज का बैलून है तो बड़ा ही ले ली हूँ और बैलून को इसके ढक्कन में ऐसे फंसा देंगे इस तरह से। अब ये बैलून लटक रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इससे आपका तेल या दवाई बिल्कुल भी नहीं गिरेगा और लीकेज भी नहीं होगा, जिससे आपका कपड़ा या कोई भी सामान खराब नहीं होगा। और इसको आपको पॉलीथीन में भी रखने की जरूरत नहीं है, बस जिस बैग में लेके जा रही हैं उसी में ऐसे डायरेक्ट डाल लीजिए और जब भी आपको यूज करना हो तो इसको निकाल दीजिए, यूज कीजिए और फिर से ऐसे लगा कर रख दीजिए। तो यहाँ पर रबड़ होने की वजह से अच्छे से ये लॉक हो जाता है, सील हो जाता है, तो बिल्कुल भी आपकी दवाई या तेल बाहर नहीं गिरेगा। इस तरह का कंगन, बाला या चूड़ी हम सभी लेडीज पहनते हैं और ये सारी चीजें काफी महंगी मिलती हैं और कुछ दिन पहनने के बाद खराब होने लगता है और इसमें से किरकिरी जैसा निकलने लगता है, जो हमारे हाथ में लग जाता है या फिर चेहरे में लग जाता है, कपड़े में लगता है तो अच्छा नहीं दिखता है और इसका कलर भी उतर जाता है, जिससे और अच्छा नहीं लगता है। तो इसी को लेकर बहुत अच्छी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए हमें चाहिए नेल पॉलिश। ये वाली नेल पॉलिश चाहिए जो एकदम ट्रांसपेरेंट होती है, महंगी नहीं मिलती है, 10 रुपए की मिल जाती है। वैसे महंगी भी मिलती है लेकिन ये वाली 10 रुपए की है।
तो बहुत ज़्यादा महंगी लेने की ज़रूरत नहीं है, बस 10 रुपए वाला ले लीजिए और इस तरह से इसके ऊपर लगा दीजिए। इसके ऊपर लगा देंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि हम नेल पॉलिश लगाए हैं और इसकी चमक बढ़ जाएगी। साथ ही साथ जो इसकी किरकिरी निकलती है, जो निकल कर हमारे हाथों में या गले में, मुंह में लग जाती है, तो वो नेल पॉलिश की वजह से फिक्स हो जाएगी और इसका स्टोन भी काफ़ी मजबूत हो जाएगा, इसका कलर भी नहीं उतरेगा। तो इस तरह से आप ये नेल पॉलिश अच्छे से लगा दीजिए। अब इसको ऐसे ही रख देंगे सूखने के लिए, 10 से 15 मिनट में सूख जाएगा। तो देखिए हमारा बाला एकदम सही है, इसका चमक और ज़्यादा बढ़ गया है। और अब इसको आप पानी में पहनिए या ऐसे ही पहनिए, कलर उतरने का डर नहीं है, ना ही इसकी किरकिरी इधर उधर लगेगी। और सिर्फ चूड़ी या बाले में नहीं, आप इसका यूज किसी भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी में कर सकती हैं जिसमें स्टोन लगा रहता है या जिसका शाइनिंग जाने का डर हो, उसमें कर सकती हैं। तो है ना कमाल की टिप, इस टिप को आप भी आजमा सकती हैं। नेक्स्ट टिप है हमारी हरी इलायची के पाउडर को लेकर। तो मार्केट से जब भी हम हरी इलायची लाते हैं पाउडर बनाने के लिए, तो देखते हैं कि हरी इलायची का छिलका आसानी से नहीं पिसता है, या तो फिर इसमें जो दाना होता है वो भी अच्छे से महीन नहीं होता है, क्योंकि इलायची बिल्कुल सॉफ्ट होती है। तो उसको अगर हम पीसना चाहते हैं तो फाइन पाउडर नहीं तैयार होता है। तो इसके लिए क्या कीजिए, जब भी आप कोई खाना बनाइए, जैसे मैं यहाँ पर लौकी की सादी सब्जी बना रही हूँ, तो सब्जी को मैं प्लेट से ढकी हूँ और दूसरा प्लेट इसी प्लेट के ऊपर रखी हूँ, क्योंकि ये प्लेट काफ़ी गर्म होता है। तो इसके ऊपर इस प्लेट को रखेंगे तो ये भी काफ़ी गर्म हो जाएगा। फिर इसमें हम इलायची डाल देंगे। अब जब तक हमारी सब्जी बनेगी तब तक ये प्लेट भी गर्म रहेगा और प्लेट की गर्मी से ये इलायची भी अच्छे से गर्म हो जाएगी। तब जब हम इसका पाउडर बनाएंगे तो बिल्कुल फाइन पाउडर बनकर तैयार होगा। और आप अगर ऐसे नहीं रखना चाहते हैं तो इलायची को धूप में रख दीजिए और जब अच्छे से गर्म हो जाए तब पाउडर तैयार कर लीजिए। लेकिन किसी किसी घरों में बिल्कुल धूप नहीं आती है, धूप की बहुत दिक्कत होती है, तब उस समय आप इस टिप को अपना सकती हैं। इसके लिए ना तो आपको अलग से पैन में इलायची को भूनने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही गरम करने की। इसी तरह से प्लेट में गरम कर लीजिए, आपका इलायची पाउडर बढ़िया से तैयार हो जाएगा। बिना मिक्सर बिना जूसर के अनार का जूस निकालना बहुत आसान तरीका है, इसको आप पूरा जरूर देखें। तो सबसे पहले हमें चाहिए इस तरह का ढक्कन। ये रसगुल्ला या गुलाब जामुन का स्वीट का जो डिब्बा आता है ना, उसी का ढक्कन है। तो इसको ले लेंगे। अब चाकू गरम करके इसके बीच के भाग को निकाल देंगे, चाहे तो कैंची से काट कर भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको बीच से कट कर लिया है। अब हमें चाहिए अदरक कूटने वाला छोटा ईमान दस्ता। तो इसकी सिर्फ हमें डंडी की जरूरत है। तो हमें इस ढक्कन में इतना बड़ा छेद करना है कि ये इसमें आसानी से चला जाए। तो ये हम सभी के घरों में होता ही है, कहीं पर लकड़ी का, कहीं पर स्टील का और कहीं पर लोहे का। तो आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन लकड़ी का होगा तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जिस बर्तन में हम अनार का जूस निकालेंगे उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो ये रेडी है। अब हम लेंगे एक गिलास, और बराबर तले का गिलास लीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। अब इसमें थोड़ा सा छिला हुआ अनार का दाना डाल देंगे। पूरा गिलास भरना नहीं है, आधा से थोड़ा सा कम ही रखना है। अब गिलास पर ये ढक्कन रखेंगे और हम इस तरह से कूटेंगे जैसे अदरक कूटते हैं। कभी कूटेंगे और कभी हल्का सा इस तरह से प्रेस करेंगे। इससे अनार का जूस बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो ये जो ढक्कन हम कट करके लगा दिए हैं, इस पर देखिए कितना अनार का जूस है। तो इससे क्या होगा कि हमारा अनार का जूस बर्बाद नहीं होगा और ये फैलेगा भी नहीं, तो हमें सफाई भी नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरह से जितना अनार का जूस निकलेगा उसको अलग बाउल में छान लेंगे और बाकी का अनार इसी में डालते जाएंगे। तो यहाँ पर एक बड़े अनार से मैं दाना निकाल ली हूँ और दाना निकालने का वीडियो भी मैं शेयर की हूँ, तो आप उसको भी देख सकती हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है, इस तरह से आप मिनटों में ढेर सारे अनार से अनार का दाना निकाल सकती हैं। तो ये देखिए जूस कितनी आसानी से निकल जा रहा है। इसको भी छान लेंगे। अब इसी तरह से इसमें अनार का दाना डालते रहेंगे, कूट कर इसमें छानते रहेंगे, तो जितना भी आप चाहें अनार से जूस निकाल सकती हैं। और इस तरह कूटने से अनार का दाना नीचे तली में चिपक जाता है, तो चम्मच से इस तरह से चला देंगे। इससे सारे दानों का जूस बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए बिना मिक्सी बिना जूसर के बहुत आसानी से ये अनार का जूस निकल गया है।
तो अगर आपको भी एक तो अनार के जूस की ज़रूरत हो और आपके पास जूसर नहीं है या जूसर का यूज नहीं करना चाहती हैं, तो इस तरह से अनार का जूस बहुत आसानी से निकाल सकती हैं। तो अब चलिए अपनी नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। तो कभी कभी हमें बहुत जल्दी होती है और हमारे पास भुना जीरा नहीं होता है, तो सोचते हैं कि थोड़ा सा ही जीरा भूनकर इसका पाउडर बनाकर जिस रेसिपी में यूज करना है कर लें। तो अगर थोड़ा बहुत आप जीरा भून रहे हैं तो इसको मिक्सी जार में अगर पीसेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है, अच्छे से नहीं पीसता है। तो इसके लिए बहुत अच्छी टिप लाई हूँ कि भुना जीरा को आप बिना मिक्सी जार के, बिना सिलबट्टे के ही बहुत आसानी से पीस सकती हैं। तो इसके लिए जीरा को भून लीजिए और फिर इस तरह से चॉपिंग बोर्ड पर या फिर चकले पर ऐसे रख दीजिए। हल्का सा इसको फैला दीजिए और अब लीजिए रोटी बेलने वाला बेलन। तो अब हम जैसे रोटी बेलते हैं उस तरह से इसको प्रेस करते हुए थोड़ा सा जोर लगाकर इस तरह से करेंगे तो जीरा पीस जाएगा। बीच में इकट्ठा करके फिर से पीस लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से बीच में इकट्ठा करके जितना महीन आपको चाहिए उतना महीन पीस सकती हैं। तो देखिए जीरा का पाउडर बनकर तैयार हो गया और 1 मिनट भी नहीं लगा है, बस कुछ सेकंड में ही ये पाउडर बन गया। अब जिस भी रेसिपी में आपको इसका यूज करना है यूज कर लीजिए। बहुत छोटी सी लेकिन बहुत कमाल की टिप है, तो इसको आप भी अपने किचन में आजमा सकती हैं। तो जब भी हम छोले बनाते हैं, खासकर पिंडी छोले, चने का कलर आप देखती हैं कि ब्लैक होता है, तो उसको ब्लैक करने के लिए इसमें चाय की पत्ती डाला जाता है और कुछ लोग फूड कलर भी डालते हैं। लेकिन आज मैं ना तो चाय की पत्ती डालूंगी और ना ही फूड कलर। इसमें मैं डालूंगी ये अनार का छिलका। अनार का छिलका इसमें डाल देंगे। अब इसका प्रेशर लगा देंगे और जितनी सीटी आप छोले में लगाती हैं उतनी सीटी लगा लीजिए। तो ये देखिए छोले का कलर कितना बढ़िया डार्क हो गया है, जबकि हम इसमें चाय की पत्ती या फूड कलर का यूज नहीं किए हैं। फिर भी कलर देखिए कितना बढ़िया डार्क हो गया है। अब अनार के छिलके को निकाल लेंगे। अब इससे आप अपने मनपसंद के छोले बनाकर तैयार कर सकती हैं। तो जिस अनार के छिलके को हम फेंक देते उसी से देखिए छोले का कलर कितना बढ़िया डार्क हो गया है। बड़ों का सॉक्स बहुत जल्दी फटता है और बच्चों का सॉक्स फटने के साथ साथ बहुत जल्दी छोटा भी हो जाता है। तो अगर आपके घर में भी इस तरह से पुराना सॉक्स पड़ा हुआ है जो फट गया है या फिर छोटा हो गया है, तो इसका बहुत अच्छा यूज कर सकती हैं। तो वाइपर हम सभी के घरों में होता है, तो 2 सॉक्स की यहाँ पर हमें ज़रूरत है। तो वाइपर के इधर से एक सॉक्स ऐसे डाल दीजिए और एक सॉक्स इधर से डाल दीजिए। तो ये देखिए दोनों सॉक्स मैं इसमें डालती हूँ, एक इधर से एक इधर से। अब हमें क्या करना है कि इसको गीला कर लेना है और गीला करके घर में जहाँ भी आपको पोछा लगाना हो फटाफट इस तरह से पोछा लगा लीजिए। सॉक्स को ना तो काटने की ज़रूरत पड़ी है ना ही सिलाई करने की, और इस सॉक्स को वैसे हम फेंक देते। तो इस तरह से बहुत अच्छा यूज आप कर सकती हैं इसको पोछा लगाने में। और इसको हम वाइपर में लगाकर पोछा लगा रहे हैं तो ना तो बैठकर पोछा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही झुकने की। इस तरह से आप फटाफट कितना भी बड़ा घर हो पोछा लगाकर साफ कर सकती हैं। तो है ना बहुत कमाल की टिप, एक बार इसको आप भी अपनाइए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम मार्केट जाने के लिए या कहीं भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसी समय पता चलता है कि दूध वाला आ गया, या फिर पहले से दूध आकर रखा है, हम गर्म नहीं किए हैं और जल्दी जल्दी में हमें गर्म करना है। चाहे तो घर में ही कुछ ऐसा काम है कि हमें बहुत जल्दी है और हम सोच रहे हैं कि दूध जल्दी से गर्म हो जाए जिससे हमारा समय भी बच जाए और दूध भी बाहर ना गिरे, दूध भी बर्बाद ना हो। तो जिस दिन हम ऐसा सोच लिए कि दूध जल्दी से गर्म हो जाए, तो उस दिन कितनी भी देर खड़े रहिए दूध जल्दी गर्म होता ही नहीं है, बहुत समय लग जाता है। और जैसे ही हम किचन से बाहर गए तुरंत दूध उबाल खाकर बाहर गिर जाता है। जैसे इस समय दूध में उबाल आने लगा है तो अभी मैं गैस नहीं ऑफ कर सकती हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि दूध को अगर अच्छे से नहीं उबालेंगे तो दूध में काफी जम्स पाए जाते हैं। इसलिए दूध को 1 से 2 मिनट अच्छे से उबालना बहुत जरूरी है। तो इस स्टेज पर गैस कितना भी धीमा कर दीजिए दूध बाहर की तरफ गिर ही जाता है। तो इसके लिए बहुत अच्छी टिप लाई हूँ। लीजिए कप, कोई भी नॉर्मल कप जो घर में आपके है चाय पीने वाला कप, वही कप ले लीजिए और दूध में ऐसे डाल दीजिए। वैसे तो कप हम साफ ही रखते हैं, लेकिन एक बार फिर से इसको बाहर के साइड में और नीचे के साइड में भी अच्छे से साफ कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा कप हम दूध में डालने वाले हैं। इस तरह से दूध में कप डाल दीजिए तो आपका दूध बिल्कुल भी बाहर नहीं गिरेगा।
इस तरह से दूध गिरने से बच जाएगा और हमें खड़े होकर देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि दूध बाहर तो नहीं गिर रहा है, या कहीं बाहर जाना है तो जल्दी से फ्लेम हाई करके ऐसे उसमें कप डाल दीजिए और दूध को उबाल दीजिए। तो दोस्तों, आपको इसमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। तो इतने यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारे यूट्यूब परिवार में शामिल होना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।